फर्स्ट फेज में इंग्लैंड बैक थ्री में गेम बिल्ड कर रही थी। इंग्लैंड का राइट बैक एज अ राइट वाइट बैक ऑपरेट कर रहा था और उसकी पोजीशन डीप थी इंग्लैंड के सेंटर बैक्स के अलोंग साइड। फ्रांस फर्स्ट फेज में फ्रंट टू के साथ प्रेस कर रही थी। फ्रांस के फ्रंट टू की पोजीशन सेंट्रल नहीं थी, थोड़ी सी वाइड थी लेफ्ट हैंड साइड की ओर, और उसका क्लियर कट रीज़न ये था कि उनका जो राइट बैक या फिर राइट वाइट बैक बॉल रिसीव करे था क्विक क्लोज डाउन कर सके। ओपन प्ले में इंग्लैंड शॉर्ट पीरियड का इस्तेमाल कर रही थी और वह था डेल्कन राइस। फ्रांस का स्ट्राइकर ओपन प्ले में इंग्लैंड की बैक लाइन को प्रेस नहीं कर रहा था और डीप ऑपरेट कर रहा था। फ्रांस के स्ट्राइकर के सेंट्रल ऑपरेट करने की वजह से इंग्लैंड का पिवट ऑलवेज आइसोलेट था और सेंट्रली बॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था इंग्लैंड की बैक लाइन से। सो ओपन प्ले बिल्डअप फेज में गेम बिल्ड करने में आसानी हो, उसके लिए इंग्लैंड का अटैकिंग मिडफील्डर हेंडरसन ड्रॉप इन कर रहा था। हेंडरसन ड्रॉप इन करके टेम्पररी पिवट बन रहा था। हेंडरसन के मिडफील्ड में सेकेंडरी पिवट बनने की वजह से फ्रांस के स्ट्राइकर के सामने 2 वर्सेस 1 सिचुएशन थी। अगर फ्रांस का स्ट्राइकर सेंट्रल रहता था हेंडरसन पर, तो इंग्लैंड का मेन पिवट फ्री था बॉल रिसीव करने के लिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया, फ्रांस के वाइट फॉरवर्ड की का रोल इंग्लैंड के वाइट बैक को प्रेस करना था। सो वहाँ पर ऑलवेज 2 वर्सेस 1 सिचुएशन थी फ्रांस के स्ट्राइकर के सामने। ओपन प्ले में फ्रांस का राइट विंगर ड्रॉप इन करके फ्रांस की मिडफील्ड को ज्वाइन कर रहा था और ट्रैक बैक कर रहा था इंग्लैंड के विंगर को। सो फ्रांस के राइट विंगर की पोजीशन ऑलवेज डीप थी। सो जब इंग्लैंड के प्योर से बॉल खेली जाती थी इंग्लैंड के लेफ्ट बैक की ओर, तब इंग्लैंड का लेफ्ट बैक फ्री था लेफ्ट चैनल में बॉल रिसीव करने के लिए। जब लेफ्ट चैनल में इंग्लैंड का लेफ्ट बैक बॉल रिसीव कर रहा था, तब फ्रांस का विंगर रेडी था इंग्लैंड के फुल बैक को प्रेस करने के लिए और फ्रांस की मिड थ्री वाइड ट्रिप कर रही थी। फ्रांस की मिडफील्ड के वाइड ट्रिप करने की वजह से फ्रांस की मिडफील्ड ब्लॉक कर रही थी इंग्लैंड के फुल बैक की पासिंग लेन और रिमूव कर रही थी फॉरवर्ड पासिंग ऑप्शंस। ओपन प्ले में फ्रांस के स्ट्राइकर के सामने 2 वर्सेस 1 सिचुएशन, सो वहाँ पर ऑलवेज चांस था इंग्लैंड के पिवट के पास स्प्लिट होकर बॉल रिसीव करने का। जब इंग्लैंड का पिवट बॉल रिसीव करके ड्राइव कर रहा था, तब लेफ्ट हैंड साइड पर ओवरलोड होने की वजह से फ्रांस की डिफेंस और मिडफील्ड वाइड ड्रिफ्ट हो रही थी। सो इंग्लैंड के लिए राइट हैंड साइड कम्प्लीटली ओपन थी और इंग्लैंड का फुल बैक अपने आप को राइट हैंड साइड पर फ्री पा रहा था। ऑन दी अदर हैंड इंग्लैंड का अटैकिंग मिडफील्डर राइट चैनल में वाइड ऑपरेट कर रहा था। इंग्लैंड का लेफ्ट बैक हाई और इंग्लैंड के फ्रंट ड्रिफ्ट वाइड थे। सो फ्रांस की मिडफील्ड और डिफेंसिव लाइन फोर्स हो रही थी वाइड डिफेंडिंग करने पर। यू कैन सी हियर इंग्लैंड के नियर साइड के मिडफील्डर की पोजीशन सेंट्रल थी। सो जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर बॉल स्विच हो रही थी, तब फ्रांस के मिडफील्डर के नैरो होने की वजह से फ्रांस का फुलबैक अपने आप को हेंडरसन और साका के सामने 2 वर्सेस 1 पा रहा था। नाउ इंग्लैंड फ्रांस के फुलबैक के सामने 2 वर्सेस 1 सिचुएशन का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। जब साका राइट फ्लैंक पर बॉल होल्ड कर रहा था, तब इंग्लैंड का अटैकिंग मिडफील्डर जो अपने आप को राइट चैनल में पोजीशन कर रहा था, वो रेडी था इंग्लैंड के विंगर को ओवरलैप करने के लिए। नाउ फ्रांस का फुलबैक 2 वर्सेस 1 सिचुएशन का सामना कर रहा था। सो फ्रांस का मिडफील्डर मजबूर हो रहा था वाइड ड्रिफ्ट करने के लिए। ना फ्रांस के फुलबैक और मिडफील्डर के वाइड ड्रिफ्ट होने की वजह से राइट हाफ स्पेस ओपन हो रही थी इंग्लैंड और केन के लिए, और ये लीड करता है इंग्लैंड के क्लियर कट चांसेस का। ओपन प्ले में फ्रांस कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग कर रही थी। फ्रांस के कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग करने की वजह से इंग्लैंड के सेंटर बैक्स फ्रांस की मिडफील्ड को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे। सो इंग्लैंड के सेंटर बैक्स मजबूर हो रहे थे डायगोनल बॉल अटैम्प्ट करने के लिए। जब लेफ्ट हैंड साइड पर लॉन्ग बॉल अटैम्प्ट की जा रही थी, तब फोर्डन वर्सेस जूल्स कुंडे के बीच में क्लियर विनर था जूल्स कुंडे। फ्रांस के ज़्यादातर प्लेयर्स लेफ्ट हैंड साइड पर रिप थे। सो सेकंड बॉल आती थी तब फ्रांस बॉल विन कर रही थी, और बॉल विन करने के बाद फ्रांस क्विक साइड चेंज कर रही थी। इंग्लैंड के दोनों अटैकिंग मिडफील्डर काउंटर प्रेस में इन्वॉल्व थे। सो राइट हैंड साइड पर इंग्लैंड का विंगर अपने आप को अकेला पा रहा था क्योंकि इंग्लैंड के मिडफील्डर्स आउट ऑफ पोजीशन थे। सो मिडफील्ड में स्पेस बन रही थी और एम्बापे ड्रॉप इन करके बॉल रिसीव कर रहा था। नाउ जब एम्बापे ड्रॉप इन कर रहा था, तब इंग्लैंड का फुलबैक फोर्स हो रहा था ड्रॉप इन करने के लिए, और जब साका फेयर होता था फ्रांस के फुलबैक को ट्रैक बैक करने में, तो इंग्लैंड का फुलबैक 2 वर्सेस 1 था फ्रांस के फुलबैक और किलियन एम्बापे के सामने। ओपन प्ले में फ्रांस बैकफोर में गेम बिल्ड कर रही थी और इस्तेमाल कर रही थी सोल पिवट। इंग्लैंड प्रेस कर रही थी सोलमैन के साथ और उसकी पोजीशन सेंट्रल थी। सो मिडल थर्ड में 4 वर्सेस 1 सिचुएशन। क्योंकि इंग्लैंड के फ्रंटमैन की पोजीशन सेंट्रल थी, सो फ्रांस के सेंटर बैक्स आसानी से बॉल कैरी करके फॉरवर्ड जा सकते थे। जब फ्रांस का सेंटर बैक बॉल कैरी करके आगे जा रहा था, तब इंग्लैंड के मिडफील्डर्स अट्रैक्ट हो रहे थे फ्रांस के सेंटर बैक को क्लोज डाउन करने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के मिडफील्डर आउट ऑफ पोजीशन थे। सो जब इंग्लैंड के मिडफील्ड पेनिट्रेट हो रही थी, तब ग्रीजमैन और विंगर फ्री थे इंग्लैंड की मिडफील्ड लाइन के पीछे। नाउ इंग्लैंड के राइट हैंड साइड के मिडफील्डर आउट ऑफ पोजीशन थे। सो इंग्लैंड के फुलबैक के सामने राइट चैनल में 2 वर्सेस 1 सिचुएशन। इफ इंग्लैंड का फुलबैक कमिट करता था ग्रीजमैन पर, तो डेम्बेले फ्री था बॉल ड्राइव करके क्रॉसेस डालने के लिए। नाउ फ्लैंक पर डेम्बेले के सामने 0 वर्सेस 1 सिचुएशन, सो वो एक्यूरेट क्रॉसेस डाल सकता था। एंड विथ थियो हर्नांडेज फ्रांस हैड 3 प्लेयर्स इन पेनल्टी बॉक्स, जो डेंजरस था इंग्लैंड के लिए।